एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ साई करुणा मिशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एनर्जी वॉल्यूम। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज एनर्जी वॉल्यूम? एनर्जी वॉल्यूम क्या है? कोई एनी गेसेस? कुछ भी माइंड में कुछ भी थॉट आ रहा है, कुछ भी क्लिक हो रहा है? एनर्जी वॉल्यूम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक सर ने हमें दिया है ये। इवन आई गॉट कंफ्यूज्ड व्हेन आई गेट दिस टॉपिक कि एनर्जी वॉल्यूम क्या है। सर रोज नए नए टॉपिक छांट कर देते हैं। सो कुछ किसी के दिमाग में आ रहा है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ भी क्लिक हो रहा हो? नहीं। ओके, लेवल ऑफ एनर्जी इन अवर डिफरेंट लेवल्स ऑफ बॉडी। सुपर, वेरी क्लोज। जी। सो दीपा जी बहुत क्लोज है। लेवल ऑफ एनर्जी इन अवर डिफरेंट लेवल्स ऑफ बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में डिफरेंट लेवल्स की एनर्जी होती है, राइट? सो उसको वॉल्यूम का नाम दिया गया गया है इस वजह से क्योंकि वो एक स्पीकर की भांति, हमारे जैसे हम वॉल्यूम करते हैं स्पीकर की, लाउड, स्लो, लो, मीडियम, तो हम उसी तरह से एनर्जी हमारी बॉडी में काम करती है। लाउड, लो, मीडियम, वो पिच हमें आज इस पूरे सेशन में जाननी है अपने अंदर, कि वो जो एनर्जी की पिच है वो क्या है। वो पिच लाउड है, वो पिच ज्यादा लो है, या वो पिच मीडियम है। तो हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है पूरी तरह से आज पूरे सेशन में, इंक्लूडिंग द मेडिटेशन। आज जो मेडिटेशन करने वाले हैं उसमें भी हम यही करेंगे कि हमने अपने एनर्जी के लेवल को बैलेंस करना है, उसको देखना है कि वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ पर है एग्जैक्टली। बेसिकली हम समझते हैं इस बात को कि जब एनर्जी का लेवल, यानी कि जो वॉल्यूम है एनर्जी की, वो हाई हो जाती है, जब हमारे घर में स्पीकर लाउड हो जाता है, तो क्या होता है? एनर्जी कैसी क्रिएट होती है? एकदम शोर शराबा हो जाता है। तो वो शोर शराबा क्या है? वो शोर शराबा पार्टी का म्यूजिक भी हो सकता है। वो शोर शराबा चीखने चिल्लाने का म्यूजिक भी हो सकता है। वो शोर शराबा डिजीज का भी हो सकता है। वो डिजीज हाई लेवल की होती है, जैसे कि एंजाइटी। एंजाइटी में हम क्या होते हैं, हमारी पिच हाई हो जाती है, हम एग्रेशन में आ जाते हैं, हम एग्रेसिव हो जाते हैं, राइट? तो हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, एग्रेशन की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है। तो हमें उस तरफ अपनी एनर्जी को देखना है कि हमारी एनर्जी किस वक्त, कौन सी थॉट को हम एनर्जी कौन सी दे रहे हैं। जब हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं तो कौन से लेवल पर हम हाई होते हैं। वो म्यूजिक पार्टी का चलता है, एंजाइटी का चलता है, या वो म्यूजिक हमारा शोर का चलता है? वो क्या म्यूजिक है, वो हमें क्या पेन दे रहा है, क्या डिजीज दे रहा है। सेम ऑन द अदर हैंड, जो म्यूजिक हमारा ओवर लो है, बहुत वॉल्यूम स्लो, हम सुनाई नहीं देता, हम स्लो हो जाते हैं, ऑलवेज फील स्लीपी, लेजीनेस, डिप्रेशन, ये वॉल्यूम जब पूरा लो हो जाता है हमारे अंदर के स्पीकर का, हमारी एनर्जी का वॉल्यूम कंप्लीटली डाउन हो जाता है, तो ये शिफ्ट आता है हमारे अंदर। सो सेम वे, जब हाई ज्यादा है तो हमें एंजाइटी, हमारी डिजीजेस, हम समझ चुके हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हम एनालाइज कर सकते हैं आज इस चीज को कि जब हमारा वॉल्यूम लाउड होता है तो हम एग्रेशन में आते हैं, और हम जब डाउन में आते हैं तो हमारा स्लीपीनेस बिहेवियर हो जाता है, लीजीनेस हो जाता है, हमसे बोला भी नहीं जाता है, हमारा बोलने का मन भी नहीं करता है। हमने एक तरह से आप कह लीजिए कि हम डेल्टा फ्रीक्वेंसी में जाने की तरफ हो जाते हैं। बट डेल्टा में भी आप सोल पे तो जा रहे हैं आप, लेकिन उसमें भी आप पोलैरिटी का लेसन दे रहे हैं। मतलब एक तरफ डेल्टा में आप मेडिटेटिव फॉर्म में है, एक तरफ डेल्टा में आप
डिप्रेशन की फॉर्म में। तभी तो बोलते हैं कि जो सोल के साथ कनेक्टेड होता है, जो डिप्रेसिव पर्सन होता है, वो मेच्योर लेवल पे होता है, जिसको डिप्रेशन के अटैक ज्यादा आते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअल क्यों होता है, उसकी रीजन यही है, क्योंकि मेडिटेशन में भी आप डेल्टा पे जाते हो और डिप्रेशन में भी आप डेल्टा में चले जाते हो, ओवर डाउन चले जाते हो, ओवर लो चले जाते हो। तो वहां पे भी हम अपने अपनी एनर्जी को हमें ऑब्जर्व करना है। जब जब हम अपनी एनर्जी को, क्योंकि समटाइम्स होता है कि हम साइलेंटली मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेशन में भी हमारा ध्यान नहीं लग रहा है। जब हमारा ध्यान नहीं लग रहा है मेडिटेशन में, लेकिन हम बहुत डीप डाउन सैड हो जाते हैं, तो वो एक डिप्रेसिव स्टेज है जहां हम बहुत लोनलीनेस फील करते हैं। शायद पीछे हमने एक सेशन भी लिया था, आई डोंट नो, मैंने आप लोगों के लिए लिया था या दुबई वालों के लिए लिया था शायद से, हमने साइकिक सर्जरी शायद लिया था रिलेटेड टू दिस सेशन, कि जिसमें हम लोनलीनेस और एकांत को महसूस करते हैं। व्हाट इज दैट डिफरेंस बिटवीन दैट लोनलीनेस एंड एकांत? एक लोनलीनेस मीन्स आप अकेलापन फील करते हो हर वक्त, की मेरे साथ कोई है ही नहीं, मैं अकेली हूँ, बिल्कुल लोनली हूँ, मेरा कोई भी साथ नहीं देता, जब भी मैं कोई काम करती हूँ आपको हर वक्त डिमांड होती है सेकंड पर्सन की। और एकांत में क्या होता है, यू फील द प्लेजर बिटवीन विद इन अस, मतलब अपने आप के साथ उस चीज में आप प्लेजर फील करते हो। वो अकेलापन आपको खुशी देता है, एक अकेलापन आपको दुख देता है, एक अकेलापन आपको खुशी देता है। तो वॉल्यूम क्या है आपके अकेलेपन की, आपको वो नोटिस करनी है। गॉट इट? तो अब इस जो मेडिटेशन में हम करने वाले हैं, हमें वॉल्यूम देखना है उसी चीज का, कि हम जो भी हमें इमोशन आ रहा है, एंगर का इमोशन जब आता है, वो एग्रेशन में लाता है इमोशन, या वो उसका वॉल्यूम लो होता है, या वो एंगर इनर सेल्फ में हम देते हैं अपना, मतलब उसका वॉल्यूम अंदर की तरफ हेट्रेट में जा रहा है। गुस्सा तो आ रहा है पर हम निकाल नहीं पा रहे, वो अंदर ही अंदर खुद को कोस रहे हैं। तो अब समझे बात को, कि हर चीज का दो तरफा होता है। तो हम एक बीटा फ्रीक्वेंसी में जाते हैं और एक में हम डेल्टा फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, राइट? तो जब आप बीटा फ्रीक्वेंसी में होते हो तो आप हाइपर हो जाते हो, आपके ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आप एंजाइटी में जाते हो, अपर साइड पे जाते हो। तो उसको भी वॉच करना है आपको, पोलैरिटी की अदर साइड को भी वॉच करना है आपको, डेल्टा लेवल को भी वॉच करना है कि आप कौन से लेवल पे हो, कौन सी चीज को आपको देखना है। तो आज जो हम ये एंटायरली मेडिटेशन करने वाले हैं, उसमें हमने अपने छोटे छोटे पॉइंट्स को देखना है। जैसे जेलसी है, तो जेलसी भी दो तरह की है। वो एक जेलसी है कि हमें किसी और से जेलस हो रही है, ठीक है, कोई भी रैंडम पर्सन कुछ अचीव कर रहा है, उसकी जॉब में उसको कुछ हाई प्रोफाइल में है, या कुछ बाय करके आया, या कुछ भी है, वो जेलसी है एक। एक जेलसी आपको खुद की प्रमोशन नहीं हो रही है, खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, खुद को पुश नहीं कर पा रहे हो, वो अंदर ही अंदर खुद से ही नफरत वाली जेलसी है, कि मेरा एक पार्ट मेरा बहुत अच्छा है, एक पार्ट मेरा बहुत गंदा है। तो आपको उसी पार्ट में अपने आप से नफरत होती है और इरिटेशन होती है। तो जेलसी के अंदर का पार्ट है हेट्रेट और इरिटेशन। सो हमें बहुत माइन्यूटली आज अपने अंदर के इमोशन को समझना है बेसिकली। ये जो वॉल्यूम की बात आज सर ने की है, एनर्जी वॉल्यूम की, अभी आपको सेशन देते देते मुझे ये बात खुद समझ में आ रही है। उस समय जब सर ने मुझे बताया तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, कि सर ने मुझे सिर्फ बोला स्पीकर माइक एंड वॉल्यूम, तो आई वाज लाइक लोल, आई जस्ट रोट इट लोल, कि अरे ये क्या है। सो मुझे समझ में नहीं लगा। देन उसके बाद जब सर से वापस से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि वॉल्यूम हाई एंड लो। सो अभी आपको सेशन देते हुए मैं खुद इस बात को समझ पा रही हूँ कि एक अल्फा लेवल का है, एक बीटा लेवल का है, और एक डेल्टा लेवल का वॉल्यूम है। तो हमको इसको समझना है कि ये वॉल्यूम क्या है, ये एनर्जी का वॉल्यूम खेल क्या है, ये एनर्जी का, इसकी पिच कहाँ जा रही है, हमने उसकी पिच को समझना है। जैसे हम, सपोज मैं बात कर रही हूँ, उस समय मेरी पिच क्या है, आपके साथ मैच हो रही है ये पिच, या ये पिच मैच नहीं हो रही, जिसको समझ में आ रही है मेरी बात उसके साथ वो पिच मैच कर रही है, जिसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो वो पिच लो की तरफ जा रही है, जिसको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है उसको पिच हाई की तरफ। आपको लग रहा है कि बस मेरे को आ गया समझ। कभी कभी होता है ना कि एक लाइन की समझ आ रहा है, बस हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। जनरली बहुत बार होता है, हम बहुत सेशंस में भी ऐसा सोचते हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि हमारे अंदर वो ओवर ज्ञान है ऑलरेडी, तो वो हमारे स्पिरिचुअल वो ईगो को राइज करता है, इस वजह से हमारे अंदर वो थॉट आता है। तो अब समझ रहे थॉट के पीछे की एनर्जी क्या है, वो थॉट के पीछे की जो एनर्जी है वो उसकी वॉल्यूम है।
कि वो वॉल्यूम लोअर साइड पे है या हायर साइड पे है। आई होप आई मेक माई पॉइंट क्लियर। चलो सुपर। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वॉल्यूम, क्योंकि हमें समझ आ गया है कि अभी हाई और लो क्या है वॉल्यूम, और मीडियम लो, मीडियम पिच पिच पे जब हमें एक्चुअली हमें मीडियम पिच पे आना है, हमें जिससे कि बहुत किसी को चुभे भी नहीं वो वॉल्यूम, और किसी को ऐसा भी नहीं लगे कि हमें सुनाई नहीं दे। तो मीडियम पिच यानी कि बैलेंसिंग पे आना, वो सूक्ष्मता पे आना है, वो सेंटर में आना है कि सब चीजें नॉर्मल लगे हमें, अब नॉर्मल नहीं लगे। तो अपनी थॉट को जब हम नॉर्मल तरीके से, यानी कि विदाउट एनी जजमेंट, दैट इज नॉर्मल पिच। जहां पे जजमेंट नहीं है, जहां पे आपने सामने स्पीकर बात कर रहा है, आपको कुछ बता रहा है, तो आपने जज नहीं किया, आप जस्ट सुन रहे हो। आपको आता है तो भी सुन रहे हो, आपको नहीं आता तो भी सुन रहे हो, बट यू आर नॉट जजिंग इट, यू आर जस्ट टेकिंग इट कि हाँ ओके, हाँ ये पॉइंट मुझे समझ में आया, ये पॉइंट शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा था, या ये पॉइंट मुझे आता था जो इन्होंने बताया। तो यू आर टेकिंग इट जस्ट कामली, कैजुअली, एब्जॉर्बिंग दैट थिंग, बट उसमें आप रिएक्ट या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, जस्ट यू आर कंप्लीटली नॉर्मल, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है मेडिटेशन पे जाने से पहले कि हमारी आपको पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं, माँ के दिन चल रहे हैं, तो ब्यूटीफुल हीलिंग चल रही है हमारी 11 डेज की। सो जिनको भी हीलिंग करवानी है वो हीलिंग करा सकते हैं, आप अपनी फैमिली मेंबर्स को उनकी हीलिंग या आगे किसी की भी हीलिंग करवाना चाहते हैं तो आप सौम्या से, मेहुल से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड साई करुणा मिशन की जो नेक्स्ट रिट्रीट है, शिरडी रिट्रीट, वो आ चुकी है 13 to 17। सो आइए, मजा आएगा, साई के दर पे मिलेंगे और बहुत सारे नया कुछ सीखेंगे, अपनी एनर्जी में वापस से शिफ्ट लाएंगे। मास, एक मास शिफ्ट आता है जब हम टुगेदर होते हैं रिट्रीट में, उसका एक अलग ही मजा होता है ना। चलिए, तो हम मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग कंफर्टेबल हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। कंप्लीटली फोकस ऑन योर ब्रेथ। पूरा ध्यान सांसों पर। Invoke your higher self. Invoke your soul. Invoke your angels, guardian angels. Invoke सभी देवियों की शक्ति। Invoke all the feminine energy of this universe. सभी किंगडम्स की फेमिनाइन एनर्जी का वाहन कीजिए। मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम। आपके भीतर की फेमिनाइन एनर्जी का वाहन। 5 elements, planets,
आज आपके भीतर की फेमिनाइन शक्ति, फेमिनाइन एनर्जी, आपके भीतर की मस्कुलाइन एनर्जी को विटनेस करेगी। आपकी मस्कुलाइन एनर्जी आपकी फेमिनाइन एनर्जी को विटनेस करेगी। The balancing of both the energies are witnessing each other. मानो जैसे पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ अपने एक दूसरे को देखते हैं, उस कंपैशन को आवाहन दीजिए, उस प्यार को आवाहन दीजिए। उतने ही प्रेम से यिंग यांग एनर्जी विटनेस करते हुए इस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ आप जुड़ चुके हैं। Your higher self is watching, witnessing the inner, lower and higher energies in you. सभी दिव्य शक्तियों से, फेमिनाइन एनर्जी से, प्रकृति से एक दिव्य ऊर्जा आपकी ओर बढ़ रही है। दिव्य white light with all the divine symbols is coming towards you. Entering in your aura. सभी लेयर्स में एंटर कर रही है ये दिव्य लाइट। Your aura is opening. Expanding. Merging with this light. ये दिव्य ऊर्जा आपके ऑरा से आपके शरीर में आ रही है, आपके फिजिकल बॉडी, आपके फिजिकल बॉडी को नम कर रहा है ये दिव्य ऊर्जा। It's entering in your toes, your calf, ankles, heels, knees, घुटनों से नीचे आपका पूरे पैर, shin bone, calf muscles सब नम हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। Slowly and slowly, this white light is going upwards to your thighs,
relaxing your thighs with all the divine symbols. धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा आपके रूट चक्रा की ओर बढ़ रही है. The base of your tailbone, अपने रीढ़ की हड्डी को देखिए, उसके बेस को देखिए. रूट चक्रा में ये दिव्य ऊर्जा फैल रही है. धीरे धीरे अपने टेल बोन को देखते हुए ये दिव्य ऊर्जा सेक्रल चक्रा में जा रही है. पूरी तरह से नम कर रही है आपके चक्रास, रिलैक्स कर रही है, बैलेंस कर रही है. धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्रा में जा रही है. अपनी टेल बोन पर ध्यान देते जाओ. रीढ़ की हड्डी बीचों बीच, सेंटर ऑफ योर बेली बटन, little above, completely relaxed, completely numb. So you can watch easily. तीनों चक्रा में अच्छे से ये दिव्य ऊर्जा फैल चुकी है. धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा आपके हार्ट चक्रा में जा रही है, आपकी टेल बोन से ट्रैवल होते हुए, जैसे आपके हार्ट चक्रा को ओपन अप कर रही है विजडम की लाइट से. धीरे धीरे दिव्य ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ते हुए आपके बैक ऑफ योर थ्रॉट, सर्वाइकल बोन में आ पहुंची. ये दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे आगे की ओर, गले की ओर आ रही है. आपके थ्रॉट को पूरी तरह से ओपन अप कर रही है. ये दिव्य ऊर्जा और गहरी होकर थर्ड आई में जा रही है. आपके माइंड की सभी कॉन्शियस अनकॉन्शियस थॉट्स को ये देख पा रही है. जैसे दिव्य आंखें विजडम की उसे मिल गई हैं. आप ही की भीतर की आंखें, आपके हायर सेल्फ की आंखें, आपकी सोल की आंखें पूरी तरह से इस दिव्य रोशनी के साथ ओपन अप हो गई हैं. आपका क्राउन चक्रा रिसीव कर रहा है उस दिव्य ऊर्जा को, विजडम को, जो आपके सभी चक्रास को वॉच करते हुए, वो सभी इमोशंस को वॉच करने जा रहा है. I am completely prepared
to witness my thoughts, completely focus on your root chakra now. सभी पुराने विचार, डर के, देखिए उन्हें, कितनी आवाज है उसमें, उस डर में कितना शोर है। आप उसे देखकर हाइपर होते हैं, डिप्रेस होते हैं, आपको एंजाइटी होती है। कौन से लेवल का वो फियर है, उसकी आवाज कितनी है, जस्ट ऑब्जर्व इट। डू नॉट जज इट, डू नॉट जज योरसेल्फ, just observe and witness your fear. Witness the block you have created in the root chakra. कितना पैसे का डर आपके भीतर छिपा बैठा है, एनिमल फियर, किसी को खोने का डर, कितनी डेंसिटी है उसकी, कितना शोर है। खुद से साइलेंटली ऑब्जर्व कीजिए। जिस चीज का भी फियर है, उसकी वॉल्यूम कितनी हाई है, कितनी लो है, गौर से उसे ऑब्जर्व कीजिए। किस लेवल पर आपको उसको हील करना है, डिलीट करना है, बैलेंस करना है। क्या वो म्यूजिक आपको रिपीट पर सुनना पड़ता है या आप सुनते हैं? जस्ट ऑब्जर्व इट। आज अपने आप को और बेहतर जानने का आपको ये मौका मिला है। ऑब्जर्व योर इमोशन ऑफ फियर। आपने अपनी फेमिनाइन एनर्जी को कितनी रॉन्ग डायरेक्शन दी हुई, अंडर एस्टिमेट किया है इस डर की एनर्जी में। ट्रांसफॉर्म दिस एनर्जी नाउ। अपने भीतर उस फेमिनाइन एनर्जी से इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिए। जो लोग हीलिंग जानते हैं वो हील कीजिए। ये पैशन की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जिसे हमने फियर की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया।
इसकी पिच को सेंटर में लेकर आइए, न्यूट्रल कीजिए इसे सिंबल्स के साथ, दिव्य ऊर्जा के साथ। उसी डर को स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म होता देखिए। यही आपकी ताकत है। यही आपकी पावर है। ये फ्रजाइल नेचर को एक्सेप्ट कीजिए, completely accept this fear with grace. It's okay. जो भी वॉल्यूम था इसका, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, समझ चुकी हूँ। ये मेरे अंदर की स्ट्रेंथ को बाहर लेके आना चाहता था। मैं धन्यवाद करती हूँ इसकी। Shift your attention towards your sacral chakra now. Watch your emotion. कौन से इमोशन का वॉल्यूम बहुत हाई है? सबसे ज्यादा कौन सा इमोशन आपके भीतर पॉप अप होता है? इसका वॉल्यूम सबसे हाई है। इरिटेशन का, जेलसी का। रोने का, हंसने का। आज अपनी ही कमी को खुद देखिए। क्या ये कमी है या स्ट्रेंथ है आपकी? Heal this emotion. आप ज्यादा सेंसिटिव हैं। क्या ज्यादा स्ट्रांग बन के दिखाते हैं सबको? किसकी आवाज ज्यादा है आपके अंदर? किसका शो ऑफ ज्यादा करते हैं? ये शो ऑफ हम सिर्फ अपने लिए, अपने आप को करते हैं। आज समझना पड़ेगा हमें अपने आप को इसके बियॉन्ड, without getting hurt, judgmental. Just observe it. Possessive ज्यादा है या फ्रीडम में?
क्या इस पोजेसिवनेस की वॉल्यूम हाई है कि लो, बहुत ज्यादा है कि बिल्कुल भी नहीं? जस्ट वॉच इट, फील इट. Slowly shift your attention towards your solar plexus. Watch the emotion of aggression, anger, domination. कितना गुस्सा, ये गुस्सा सप्रेस्ड है या एग्रेसिव है? ये डोमिनेशन खुद के लिए है, खुद के ही ऑरा को दबाने के लिए, खुद को ही होल्ड करने के लिए, या ये डोमिनेशन दूसरों को होल्ड करने के लिए? कितनी आवाज है इस डोमिनेंस की कि आप खुद को ही टॉर्चर कर रहे हैं, उस एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं. आज खुद को बेहतर समझ पा रहे हैं. शिफ्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स योर हार्ट चक्र. Watch the volume of energy, of guilt, hatred, grudges. कितनी आवाज है इनकी आपके भीतर, नफरत की आवाज. इतनी नफरत कि खुद से ही नफरत हो गई, खुद को ही स्टैंड नहीं कर पाते, बात बात में खुद को दोषी कहलाते हैं, कहते हैं. इतना गिल्ट है, इसका वॉल्यूम देखिए. कितना होल्ड करते हैं कि मेरी वजह से उसको प्रॉब्लम हुई, मेरी वजह से ये सब चीजें हुई, मेरी गलती है. अपने आप को कितना गिल्टी फील करवाते हैं. इसका वॉल्यूम पिच हाई है या लो? Heal those emotions. Slowly shift your attention towards your throat. Check the energy of volume of your suppressed emotions, unexpressed emotions. जो बातें जुबान तक आकर रुक जाती हैं, कितनी वॉल्यूम है उसकी, या मुंह फट है, एकदम से कुछ भी बोल देते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं. जस्ट चेक दैट.
कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने ज्यादा बोल दिया। ऐसे कुछ भी इमोशंस हैं, जस्ट चेक इट एंड हील इट. It's okay if you all have these emotions. That is completely fine. We are not born gods. We all are, we all have clauses and flaws. Accept yourself as it is and heal that is high or low in us. We accept ourselves completely with compassion. Shift your attention to your third eye. आपकी थर्ड आई ने वो विजडम आज आपको दी है, आपके कॉन्शियस अनकॉन्शियस पैटर्न्स को देखने की. अपनी थर्ड आई में इस विजडम की लाइट को ग्रैटिट्यूड दीजिए. दिस इज योर सेंटर. You are beyond logic and beyond emotions. You have seen yourself. You have witnessing yourself today. Just be very thankful to this light and these emotions. ये दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा पर एक्सेप्टेंस की लाइट को दे रही है. गोल्डन लाइट यूनिवर्स से आपकी ओर आ रही है. And you're completely filled this light in your aura. इस लाइट को अपने ऑरा में फैला लीजिए चारों ओर. ये माता रानी की ब्लेसिंग्स है हमारी और हमारे लिए. ये अबंडेंस की ब्लेसिंग्स है. जिसने हमें आज पावर दी, स्ट्रेंथ दी, और इस पावर और स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हुए ये दिव्य लाइट हमारे ऑरा में पूरी तरह से फैल चुकी है. We accept this knowledge, this wisdom, this unconditional love of Ma. And we accept our feminine energy completely, जिसने हमारे मस्कुलाइन एनर्जी को, मस्कुलाइन थॉट्स को एनर्जी दी. मस्कुलाइन इमोशंस को पावर दी, चाहे वो लो थी वो हाई थी. सभी का थैंक यू. मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का धन्यवाद. ग्रैटिट्यूड कीजिए सभी इमोशंस का, सभी थॉट्स का, अपने आप का, हायर सेल्फ का, 5 एलिमेंट्स का, प्लैनेट्स का. एक लंबी गहरी सांस लेकर स्वयं को एक बार फिर से पुनः सर से पांव तक देखिए. एक स्माइल के साथ खुद को एक्सेप्ट कीजिए.
आज अपने आप को और बेटर समझने का मौका मिला। डॉक्टर उदय शाह का धन्यवाद। एंटायर एसकेएम टीम का धन्यवाद। हम सबका एक दूसरे को धन्यवाद। We are completely blessed and we accept these blessings of this universe. Thank you for blessing us with your grace, with your love. Slowly bring back your awareness to the present moment. सभी का धन्यवाद करते हुए thank you so much. Slowly you all can open your eyes now.